बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ ये एक निहायत शानदार और जल्दी असर करने वाला वजीफ़ा है और इसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि जब तुम्हें दुआ मांगनी हो तो ये पढ़ के दुआ मांगो। और वही वजीफ़ा आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये एक अजीम दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ी थी। आपको पता चल गया होगा कौन सी है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अंधेरों में घिर गए थे, उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने उनकी निजात अता फरमाई, यानी उनको उस अंधेरों से, मछली के पेट से और समुंदर की गहराई से निजात दिलाई। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, दिल बेसुकून है या कोई आपकी ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, तो बस ये अमल जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ ये अमल कर लें। छोटा सा अमल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये करें और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका काम जल्द हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने बावज़ू हो जाना है। पाकी की हालत में ये अमल किया जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने वज़ू कर लिया और आपने अपने मकसद की अब दुआ मांग लेनी है, नियत कर लेनी है कि आप किस मकसद के लिए इस वजीफ़े को करने जा रहे हैं। तो आपने 2 रकात हाजत के नफल अदा कर लेने हैं, ठीक है। पहले नियत करेंगे, फिर अपने हाजत के 2 रकात नफल नमाज अदा करेंगे। और जब हाजत के नफल अदा करेंगे किस तरह से कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और फिर दूसरी रकात में भी आपने इसी तरह से सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा ही सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरह से आपने नफल नमाज जो है मुकम्मल कर लेनी है, अदा कर लेनी है। सलाम फेरने के बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, नमाज वाला दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे और उसको पढ़ के अपने मकसद की दोबारा दुआ करेंगे जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा करने लगे हैं। तो फिर आपने 100 मरतबा सिर्फ एक तस्बीह पूरी आयत करीमा, यही जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको पढ़ना है पूरी तस्बीह की पढ़ के 100 दानों वाली। और फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है और लास्ट पर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ये दुआ ना सिर्फ परेशानी ख़त्म करती है बल्कि अल्लाह ताला के करीब भी कर देती है। अल्लाह पाक जो है इसकी बरकत से आपको मुश्किलात से दूर करता है, यानी आपकी मुश्किलात दूर फरमाता है और आपके लिए आसानियाँ भी पैदा कर देता है। अगर आपको ये, और मैं आपको बता दूं, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि किस टाइम ये वजीफ़ा करना है। तो नफल नमाज का जब जिक्र किया गया है तो नफल नमाज का मतलब है कि आप ऐसे टाइम पर ये अमल करेंगे जिस टाइम आप नफल नमाज अदा कर सकते हैं। कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। आप इसे चाश्त, इशराक या फिर तहज्जुद के टाइम, इशा के बाद, ज़ोहर के बाद जो है आप इस अमल को कर सकते हैं जब जब नफल की नमाज का टाइम है। चाहे आप इस अमल को एक दिन में 2 बार कर लें इस अमल को, तो ये और ज़्यादा पुरतसीर हो जाएगा। और अगर आपका सबसे बेस्ट टाइम आप पूछना चाहते हैं तो इसका बेस्ट टाइम है तहज्जुद की नमाज के बाद। और इस अमल को आप अपने मकसद के पूरा होने तक भी जारी रख सकते हैं क्योंकि इससे आपको और भी बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। और अगर आप दिनों की तादाद जानना चाहते हैं कि कब तक करना है तो कम अज़ कम इस अमल को पाकी की हालत में बग़ैर नागे के 21 दिन तक करें। और अगर ख़वातीन का फिर भी बीच में नागा आ जाता है तो वो फिर इसको बाद में अपने दिन पूरे कर लें और 21 दिन लगातार इस अमल को करें। इंशाल्लाह जिस भी हाजत, जिस भी मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे वो आपकी 21 दिन के अंदर अंदर हाजत इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर पूरी हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।